हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम की, जो कि आज से 3 महीने के बाद होने की संभावना है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में एग्जाम होगा। तो आपके पास पूरे मान के चले 3 महीने हैं, 10 दिन प्लस माइनस कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जो लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं इट्स वेल एंड गुड, और जो लोग नहीं शुरू किए हैं उनके लिए भी समय आ चुका है। बहरहाल इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 की तैयारी के लिए आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी है, कौन से बुक रिकमेंड करना है, कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो लोग पहली बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं बता देता हूँ। 2016 में जो रिवाइज हुआ पैटर्न, उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, ये रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड में 25 और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब कुल मार्क्स आपका 200 नंबर का होगा। और अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए 1/4 पेनाल्टी होगा, जो कि -0.5 आपके डिडक्ट किए जाएंगे। कुल टाइम आपको पता है 75 मिनट्स या 1 घंटा 15 मिनट। और पिछले बार का जो कट ऑफ था वो 137 था एसएससी प्री में, और 125.5 था ओबीसी के लिए, और ये था जनरल के लिए 137। तो हर को तो 137 आ नहीं सकता। बहरहाल मैं जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा उससे यकीनन आपके 137 इनफैक्ट 150 प्लस आने के भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि आपके मेंस में भी बहुत काम करेगा, क्योंकि प्री का नंबर एसएससी में मेंस में भी जुड़ता है। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बुक्स बताता हूँ, कौन से बुक आपको रेफर करने हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मेन डिसाइडिंग फैक्टर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होता है। तो जनरल इंग्लिश की तैयारी करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आप सेल्फ स्टडी करें। और जो मैं बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो बुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय केडी कैंपस पब्लिकेशन का ये बुक है, केडी कैंपस पब्लिकेशन बाय नीतू सिंह। और इस बुक में जो रूल्स हैं हर टॉपिक के बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिया हुआ है, और कोई भी इसे पढ़ के आसानी से समझ सकता है। तो अभी 3 महीने आपके पास हैं, और इन 3 महीनों में आप इन रूल्स को कवर करने की कोशिश करें। साथ में हर एक्सरसाइज के साथ, हर चैप्टर के साथ उनका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, करीब 200 क्वेश्चन में है। तो आप उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें और फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करें कम से कम 2 बार। अगर ये आप करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूं ही बन जाएंगे। दूसरा, वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस जो किताब है, आपने सुना होगा। इस बुक को जरूर लें। इसमें जो रूट के माध्यम से वर्ड को समझाया हुआ है, और अगर आपको वर्ड नहीं भी आता है तो उसके रूट के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है इंग्लिश में, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो यू हैव टू डू द स्मार्ट स्टडी। तो बहुत शॉर्ट में आप किस तरह से ज़्यादा स्कोर करें, मेन कला यही है। तो ये 2 बुक इंग्लिश के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपका ये 2 कंप्लीट हो रहा हो एक हद तक, तो आप लास्ट में किरण पब्लिकेशन का जो 15 साल का क्वेश्चन पेपर है वो आप जरूर एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि जो एसएससी का आदत है पिछले ईयर के क्वेश्चन से पूछने का। एंड दिस विल बी मोर देन एनफ फॉर इंग्लिश, और आप आसानी से इसमें 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो मिनिमम आप इतना करेंगे, और इससे आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगा। तो दिस इज व्हाट इज द मेन थिंग, बिकॉज मेंस में आपको 200 इंग्लिश और 200 मैथ्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जनरल अवेयरनेस की जब मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो बुक मेरे दिमाग में आता है वो है बी सिंह, जो मेड इजी पब्लिकेशन का बुक है जनरल स्टडीज़ का। वो बेस्ट बुक मैं समझता हूँ। हालांकि ये आईएएस पीएसयूज़ के लिए लिखा है, लेकिन ये एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हर टॉपिक का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इनफैक्ट सारा टॉपिक्स में कवर किया हुआ है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ है। तो जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा और बहुत चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं इस बुक से। बहरहाल जो लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो सिर्फ पॉइंट वाइज में आपको लूसेंट का जो जनरल नॉलेज है वहाँ से आपको शॉर्ट में किया जा सकता है। जो लूसेंट का है वो इसका कंडेंस्ड फॉर्म है। आप कहें बी सिंह का जो जनरल स्टडीज़ है उसका कंडेंस्ड फॉर्म है लूसेंट। तो आप ये भी ले सकते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे, फ्लिपकार्ट, अमेजन या किसी भी शॉप पे आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। थर्ड थिंग, जो एग्जाम फोकस हमारा चैनल है उस पर जो जीके के क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ वो भी आप जरूर देखें। दिस इज मोस्ट रिकमेंडेड, बिकॉज मैं जो क्वेश्चन उठाता हूँ वो पिछले 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वहाँ से पिक करता हूँ, और अलग अलग जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीके
या हिस्ट्री, सारे टॉपिक्स को मैं क्लासीफाई करता हूँ और फिर साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो ये जो चैनल है हमारा उसको आप ज़रूर रिकमेंड करें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वान्टिटेटिव एबिलिटी की। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक जो लोग आर्ट्स फील्ड या फिर जो मैथ फील्ड से नहीं आते हैं उनकी बात करूँ तो एक इनके लिए, और एक जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं जो कोचिंग कर रहे हैं या फिर जिनका मैथ पहले से स्ट्रॉन्ग है उनकी बात करता हूँ। तो पहला सेक्शन में जो आर्ट्स फील्ड वगैरह जो डिफरेंट फील्ड से आए हैं जिन्हें मैथ में दिक्कत होती है उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा दिशा पब्लिकेशन का जो एसएससी का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का लेटेस्ट पैटर्न पे जो बुक है वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस बुक में आपको रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इनफैक्ट जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाया हुआ है विद ट्रिक्स, तो बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो दिस बुक इज कंप्लीट पैकेज फॉर एसएससी एक्चुअली। तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें और इसे एक बार ज़रूर थॉरली पढ़ें। और जो लोग पहले से मैथ जिनका स्ट्रॉन्ग है तो उनको ज़रूरत है कि जो किरण पब्लिकेशन का एसएससी लेवल का जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं और जो मॉक टेस्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। और जो एसएससी का पैटर्न एक रिपीटेड टाइप का पैटर्न होता है, लोग हर साल उसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी एफिशिएंसी और आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। साथ में जो ट्रिक्स जो हैं उसको भी ध्यान में देखते रहें, क्योंकि टाइम सेविंग इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एसएससी एग्जाम्स। और इसके बाद इन द मीन टाइम आप अलग अलग बुक भी रेफर कर सकते हैं अगर आपने इतना कर लिया है तो आगे, बिकॉज एप्टीट्यूड में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया। साथ में रीजनिंग के लिए मैं कोई बुक पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रीजनिंग आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा हुआ। एसएससी का एक फिक्स पैटर्न है रीजनिंग का, तो वो रीजनिंग का पैटर्न अगर आपको पता है तो यू कैन स्कोर वेल। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो दिशा पब्लिकेशन का ले ले, इंग्लिश का, या किरण पब्लिकेशन का ले ले, और साथ में जो पिछले 15 साल के रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में उसको कवर कर लें। दैट इज मोर देन इनफ फॉर रीजनिंग। और यहाँ पर आपको मेन चीज़ ये सीखना है कि रीजनिंग में टाइम कैसे बचाएं, तो ज़्यादा टाइम आप यहाँ पर बचाएंगे तो एप्टीट्यूड में आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिवाइजिंग और प्रैक्टिसिंग रीजनिंग मोर एंड मोर। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, कोई सा भी आप कर सकते हैं किसी भी बुक से। नाउ द मेन थिंग आफ्टर ऑल ऑफ दीज इज द प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और वेबसाइट्स हैं जो कि प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं। पैरामाउंट है या टेस्टबुक.com है, ये सारे अच्छे जो वेबसाइट्स हैं जो टेस्ट लेते हैं। आप वहाँ पे रेगुलर टेस्ट देना शुरू कर दें, और जो सेक्शनल टेस्ट होता है वो भी नहीं। इससे आपको होगा क्या कि आपको अपना औकात पता चलेगा, आप कितने पानी में हैं। क्योंकि सिर्फ रूम में प्रैक्टिस करना है या सिर्फ कोचिंग करने से बात नहीं बनती है। जब 1000 लोगों के बीच में आप कंपटीशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ज़रूरी है। साथ में आप जो हर टेस्ट का रिजल्ट होता है और कितना आप गलत कर रहे हैं, कहाँ पर गलत हैं, उस चीज़ को एनालाइज करें और वो टॉपिक को पकड़ के पहले आप कवर करने का कोशिश करें। दिस इज द मेन मोटो। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर मेड इजी पब्लिकेशन का करंट अफेयर क्वार्टरली जो आता है वो बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। साथ में जो और भी बुक हैं, दंकार पब्लिकेशन, जितने भी जो आप मैगजीन लेते हो मंथली, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ऑनलाइन वेबसाइट्स या ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे करंट अफेयर के। इनफैक्ट एग्जाम फोकस भी अपडेट करता रहता है करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस, तो ये सब आप ज़रूर करें। और जो मेन चीज़ है वो है नेवर गिव अप। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आप सक्सीड ज़रूर करेंगे। सो दिस आर ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एसएससी जो आपको देखना है। साथ में एक बात और, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस हिसाब से देना है। देखिए, मैं जो आकलन करके आपको बता रहा हूँ, द बेस्ट थिंग इज रीजनिंग में 15 से 18 मिनट से ज़्यादा आप ना दें। जनरल अवेयरनेस तो आप एक साथ पढ़ने के साथ आपको पता चल जाएगा आपको आता है या नहीं। सो दिस इज 10 to 12 मिनट इज मोर देन एनफ। इंग्लिश 15 से 18 मिनट मैक्सिमम आपको देना है इंग्लिश में। सो यू हैव टू बिल्ड दैट हैबिट। आपको हैबिट बनाना है फास्ट रीडिंग करने का। इंग्लिश के लिए अगर आपको रीडिंग में इम्प्रूवमेंट करना है तो हिंदी न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपकी इम्प्रूव होगी। साथ में और नए नए वर्ड्स जो है वो कैब भी आपकी सही होगी। दिस ये समय लेता है लेकिन टाइम के साथ आपका अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा। तो दिस यू कैन सेव टाइम देयर। और एप्टीट्यूड में 30 मिनट, क्योंकि एप्टीट्यूड में आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। सो ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल। सो थैंक यू गाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। आपको आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिखकर बताएं कमेंट्स में। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।